ऊंची दुकान फीके पकवान, ये कहावत आपने सुनी होगी। और ये कहावत इस वक्त यानी कि 2025 और मई के महीने में अब तक भाजपा सरकार यानी कि दिल्ली की जीती हुई भाजपा सरकार पर कहीं ना कहीं या पूरी तरह से फिट हो रही है। ये ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे कारण है। और ये बात हम ही नहीं कह रहे, ये दिल्ली का हर नागरिक, हर वासी कहने लगा है। जी हाँ, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात चल रही है। दिल्ली में हर जगह आपको बिल्डोज़र चलते दिखे जाएंगे, अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। वो भले ही गरीब लोग कह रहे हैं कि हमारी मेहनत, हमारे पास कागज़ सब कुछ है, लेकिन हटाया जा रहा है। कई जगह सफाइयों की बातें हो रही हैं। यूज़र टैक्स लगा दिया गया, यानी कि कूड़ा उठाने का टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। बड़े बड़े प्लान बन रहे हैं, यमुना की सफाई की बात हो रही है, हर चीज़ की बात हो रही है। लेकिन हकीकत क्या है, इसको भी आपको समझना होगा। इतना वक्त भाजपा को हो गया है, लेकिन जब ज़मीन पर हम लोगों ने देखा तो ज़मीन पर वैसे ही दिख रहा था जैसे दिल्ली पहले दिख रही थी, यानी कि गंदगी दिख रही थी, जिसके कारण से आप पार्टी को हारना पड़ा था और भाजपा आई थी। सबसे पहले आप मुख्यमंत्री का बयान सुनिए कि वो साफ सफाई और गार्बेज पे क्या कह रही हैं। धीरे धीरे दिल्ली को कूड़े के सेग्रीगेशन की ओर लेकर के जाना है, तभी ये जो हमारी लिगेसी डंपिंग साइट है इनको खत्म किया जा सकेगा। गहराई से सफाई और सौंदर्यकरण, जितना भी डस्ट एरिया है वहां पे मास स्केल पे प्लांटेशन का प्रोग्राम और सफाई, दीवारों की पुताई, उन पे व्हाइट वॉश और पेंटिंग ये कराई जाए। जो घर घर से कूड़ा इकट्ठा करने का सिस्टम है उसमें लोगों को जागरूकता देना, आरडब्ल्यू को जागरूकता देना, और कूड़े के सेग्रीगेशन पे दिल्ली शहर अब काम करेगा। तो सुना आपने मुख्यमंत्री का ये था। इसके बाद दिल्ली में ये भी आरोप लगे थे कि भाई ये आप है एमसीडी में, तो इसलिए काम नहीं हो पा रहा है। तो आप अब एमसीडी में हार गई, तो अब जो वहाँ पर राजा इकबाल साहब बने हैं वो क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए आप। नगर निगम के सभी पार्षदों ने, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिल्ली की सीएम साहिबा के नेतृत्व में एक स्वच्छता अभियान शुरू किया है। एक मेगा स्वच्छता अभियान, स्वच्छ दिल्ली का अभियान। सभी निगम पार्षद अपने वार्ड के अंदर 2-2 घंटे वो ऑन टूर रहेंगे, रोड के ऊपर रहेंगे। हमारे सभी डीसी साहबान, सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी, दिल्ली की जनता मिलकर दिल्ली को साफ करेगी। आप इसमें पार्टिसिपेट करें, हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। अब हम डीसिल्टिंग की तरफ कि दिल्ली में जल भराव ना हो, दिल्ली की जनता को मानसून में परेशानी ना हो। दिल्ली की जनता को अपील करता हूँ कि जहाँ पर भी आपको कूड़ा नज़र आए या ऐसा लगे कि नाली नाले भरे हुए हैं, आप एमसीडी की 311 ऐप या 9643096430 पर कॉल कीजिए। आपको तुरंत जवाब मिलेगा और आपके एरिया की पूरी सफाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो सुना आपने, कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं स्वच्छता के लिए, स्वच्छ भारत के लिए, सफाई के लिए। हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं, उससे पहले भाजपा के, दिल्ली भाजपा के इन मंत्री साहब की भी बात सुन लीजिए आप। देखिए, 10 साल का कूड़ा था, 10 साल का जो है कीचड़ था, नालों की सफाई नहीं हुई थी। दिल्ली में नालों का साइज़ हमको बढ़ाना है, चेंज करना है, सारे लेवल्स को ठीक करना है, पंप स्टेशन बनाने हैं, इतने सारे काम थे। बहुत ही तेज़ी से काम चल रहे हैं। सारे हमारे एस्टीमेट बनकर और उसका टेंडर होके वर्क अवार्ड हो गए हैं। काम ज़मीन पे चल रहे हैं। सारे मुख्यमंत्री, हमारे सारे मंत्री, एलजी साहब सभी जो है सड़क पर उतर कर देख रहे हैं। तो इस बार हमको लगता है पहले से स्थिति अच्छी रहेगी, और जहाँ जहाँ पे इस मानसून में भी कमी आएगी उससे अगले साल हम बिल्कुल 100% ये इंश्योर करेंगे कि कहीं पे भी पानी का जल भराव ना हो। तो सुना आपने। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली की सफाई व्यवस्था, राजनीति, समस्याएं और जनता का गुस्सा। दिल्ली में सफाई और कचरा प्रबंधन लंबे समय से चर्चा का विषय बना है।
हाल ही में कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर सफाई व्यवस्था में दिखावा करने का आरोप लगाकर बहस को और गरमा दिया है। जी हां, दिल्ली प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सफाई अभियानों को फोटो ऑप बताते हुए सरकारों की नीतियों को नाकाम ठहराया है। जी हां, ये एक राजनीतिक पार्टी का आरोप हो सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत भी ऐसे ही है कि अगर आप बाहरी दिल्ली को छोड़ के जब दिल्ली के अंदर गली कूचों में जाएंगे तो वहां पर आपको कूड़ा दिख जाएगा। इससे पहले हमने आपको कई रिपोर्ट भी अपनी दिखाई है कि कूड़ा दिल्ली में पड़ा हुआ है। कुछ लोगों ने हमको मैसेज भी दिए थे, कुछ लोगों ने फेसबुक पर भी हमें टैग किया था और दिखाया था कि दिल्ली की व्यवस्था क्या है। तो पहले बीजेपी आप पर आरोप लगा देती थी कि भाई इसमें एमसीडी का काम है, एमसीडी उनकी है, लेकिन अब एमसीडी भी बीजेपी की हो गई है। देखिए, ये 70 एकड़ का जो बलसवा के बाद बहुत बड़ा ये हमारा एक जो लैंडफिल है, इसके अंदर आज लगभग 80 लाख मैट्रिक टन कूड़ा पड़ा हुआ है, 84 लाख मैट्रिक टन। और आज हमने एमसीडी को और इनके सभी अफसरों को ये बताया है, काम इन्होंने तेजी से शुरू किया है। अगले 6 महीने में लगभग 7 से 8 हजार मैट्रिक टन कूड़ा रोज यहां से प्रोसेस होगा। लेकिन जो बायोमैनिंग हो रही है वो कम है, क्योंकि अगर आपको 70 लाख मैट्रिक टन कूड़ा जो अब इस वक्त पड़ा हुआ है यहाँ पे 14-15 लाख, ये बड़ी मुश्किल अभी तक कर पाए हैं, उसको हटाने के लिए सिर्फ 5-6 साल लग जाएंगे। हमने इनको आज ये डायरेक्शन है कि आपको इमीडिएटली एक तो जो नया कॉन्ट्रैक्टर है जो उसकी कमिटमेंट है 8000 मैट्रिक टन रोज के कूड़े की हटाने की, उस तक वो पहुंचेगा अगले 4-5 महीनों में, ये इंश्योर करे, नहीं तो ही विल बी पेनलाइज। और सेकेंडली इसको हटाने के लिए दूसरा एक सेम टाइम पे एक एजेंसी और दूसरी साइड से भी करने का एक्सप्लोर की जाए ऐसा, और इसको संभव बनाना है अगले 3 से 4 महीनों के अंदर ऐसा टेंडर अवार्ड हो जाए, उस पर काम शुरू हो जाए, आरएफपी फ्लोट हो जाए, और एक एजेंसी की बजाय 2 कॉन्ट्रैक्टर अगर इसको शुरू करेंगे तो मैं मानता हूं कि आने वाले 3 से 4 साल में इसको हम पूरे खत्म कर पाएंगे। लेकिन जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, वादा है दिल्ली के लोगों से, हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने इंश्योर किया उस वादे को पूरा करने का। हम ये कमिटमेंट देके जाते हैं। ये कूड़े के पहाड़ दिल्ली से जैसे डायनासोर आज कोई नहीं देख पा रहा, आने वाले समय में कूड़े के पहाड़ भी कोई नहीं देख पाएगा। आप फोटो खींच के रख लीजिएगा, इनमें से दिखने वाला कुछ नहीं है। ये बहाने आम आदमी पार्टी के बेईमान सरकार के बहाने लगाने के लिए हम यहाँ पर नहीं आए, और मैंने इन सब कॉर्पोरेशन के लोगों को भी और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को भी स्पष्ट कहा है। पर स्थिति वैसी है तो मुख्य समस्या क्या है ये भी समझ लीजिए। जब हम लोगों ने जाना तो सफाई कर्मचारियों की कमी बहुत ज़्यादा है। आदर्श स्थिति में प्रति 1000 निवासियों पर 3 से 6 कर्मचारी, वास्तविकता दिल्ली में सिर्फ 60,000 कर्मचारी हैं। ज़रूरत 2 लाख से अधिक की है। समझ रहे हैं आप मुद्दा क्या है? 70% से ज़्यादा कर्मचारी ठेके पर हैं, जिससे काम की गुणवत्ता और निरंतरता प्रभावित होती है। यानी कि नौकरी जॉब नहीं है, एक ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि इस एरिया का करे, वो अपने साथ सफाई कर्मचारी लाता है कॉन्ट्रैक्ट में, और यहाँ से शुरू हो जाता है भ्रष्टाचार। जी हां, अब दूसरी बात है जिसके जैसे आपने सिरसा साहब का सुना था, तो उस पर भी हम आपको बता दें, लैंडफिल साइटों का संकट बहुत ज़्यादा है। चिंताजनक स्थल हैं गाजीपुर, भलसवा और ओखला। लैंडफिल से निकलने वाली जहरीली गैसें, मीथेन आदि, और इसका असर क्या हो रहा है ये समझिए। आसपास के इलाकों में सांस और फेफड़ों की बीमारी में वृद्धि देखी गई है। जी हाँ, बीजेपी के 15 साल के एमसीडी शासन में लैंडफिल कूड़े के पहाड़ बन गए थे। ये हाल, क्योंकि उससे पहले तो दिल्ली में बीजेपी थे, तभी ये कूड़े के पहाड़ बन गए थे। उसके बाद आप आइए और आप भी उन कूड़ों पर वादा तो किया था, आप उनकी पुरानी बातें हम आपको सुना देंगे कि कूड़े को हटाने के, लेकिन वो नाकाम रहे थे और दिल्ली ने उनको ही हटाकर बीजेपी को उम्मीद के साथ लाए थे। लेकिन अभी तक
रेखा सरकार दिल्ली वासियों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी यहाँ, भले ही वो आपको गोदी मीडिया के एंकरों के सामने बड़ी बड़ी बातें और पॉडकास्ट में बड़े बड़े विचार प्रकट कर सकती हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत आपको दिल्ली में घूमने से नज़र आ जाएगी, या बाकी जो आप हमारी रिपोर्टें देख रहे हैं उनसे आपको समझ में आ जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान पर सवाल उठाए हैं यादव ने, देवेंद्र यादव ने। यादव के अनुसार पीएम मोदी का ये अभियान दिल्ली में फेल हुआ है। हालिया उदाहरण उन्हें दिया, 2 मई की बारिश में सड़कों का जल भराव से व्यवस्था की पोल खुली। आप समझ सकते हैं, हम लोगों ने भी इस पर वीडियो बनाया था कि 2 मई में पहली बारिश हुई थी और उसके बाद दिल्ली की क्या स्थिति हो गई थी। किसी भी गांव, देहात और इंटीरियर रूरल एरिया से भी बदतर स्थिति हो गई थी। तो इस स्थिति पर सवाल उठने लगे हैं और सवाल उठने लाजमी है। खाली पॉलिटिकल पार्टी नहीं, लोग भी परेशान है। स्थानीय स्तर पर उपेक्षा उदाहरण ओखला फेज 1 के पार्क में कूड़े का अंबार आपको दिख जाएगा, जहां महीनों से सफाई नहीं हुई है। उसके विजुअल्स आप देख सकते हैं। कांग्रेस का बीजेपी पर हमला सीधा सीधा है। एमसीडी में लैंडफिल प्रबंधन को नजरअंदाज किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के कारण सफाई बजट सिर्फ कागजों में खर्च हो रहा है। जी हाँ, उन्होंने आप पर भी निशाना लग रहा है, क्योंकि आप इससे पहले नगर निगम देखती थी, दिल्ली सरकार और नगर निगम ज़मीनी काम करने के बजाय फ़ोटो खिंचवाने में व्यस्त नज़र आ रहे हैं। हमारे बीजेपी और आपकी चुप्पी भी इस सब का सबक है। अभी तक दोनों दलों ने इन आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन ये हकीकत है, इसका सामना करना होगा। क्या है समाधान? कुछ सुझाव भी पेश किए गए हैं, जैसे स्थायी भर्तियां हो, एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए जैसे विभागों में सफाई कर्मचारी की तुरंत भर्ती करें, ठेका प्रथा खत्म करो, स्थायी कर्मचारियों को स्थायी नौकरी दें, आरडब्ल्यूए के साथ साझेदारी, स्थानीय निवासियों को सफाई अभियानों से जोड़ें। लेकिन एनडीएमसी के जो चेयरपर्सन हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि जो सरकारी आदमी बोल रहा है और ज़मीनी हकीकत कितनी अलग होती है, पहले उनकी बात भी सुन लीजिए। विकसित भारत की विकसित दिल्ली, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो स्वच्छता अभियान की जो कॉल है, उसको लेते हुए दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक 20 दिन का श्रमदान अभियान ऐसे करा। उसको हमारे चेयरमैन साहब, हम सब लोगों ने मिलकर एक टीम के रूप में उठाया और आज हनुमान मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर सीपी से इसको आगे लेके चलते हुए, कल भी हमने पूरी एनडीएमसी में लगभग हमारे 9,500 एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे अधिकारीगण हैं, जो सभी जगह सभी रोड्स पे खड़े हैं एक ही संकल्प के साथ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत का जो संकल्प है, विकसित भारत, विकसित दिल्ली, विकसित एनडीएमसी का जो सपना और संकल्प है, उसको हम मिलकर पूरा कूड़ेदान में डालें, स्वच्छता में साथ रहें, हर स्वच्छ अभियान के सहयोगी बने, चाहे मार्केट एसोसिएशन हो, चाहे आरडब्ल्यू हो, चाहे स्कूल्स के बाहर हो। ये एक टीम के रूप में हम सबकी दिल्ली है, हमारी दिल्ली को हम ही संवारेंगे और मिलकर स्वच्छ रखेंगे। शायद इनको दिल्ली की वो हकीकत नहीं दिख रही हो सकता है, लेकिन जनता सवाल पूछ रही है, कब साफ होगी दिल्ली? लैंडफिल से फैल रहा है प्रदूषण और गंदगी लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है। लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जैसा हमने आपको अपने कई वीडियो में दिखाया है। तोड़ फोड़ बुलडोज़र तो चल रहा है। क्या सरकारें सिर्फ घोषणाएं करेंगी या काम भी करके दिखाएंगी? ऐसा अब लोग पूछने लगे हैं। जी हाँ, दिल्ली की सफाई व्यवस्था राजनीतिक दांव पेच का शिकार बनी हुई है। जनता की उम्मीदें अब टूट रही हैं। सवाल यही है, क्या ये मुद्दा चुनावी रणनीति तक सीमित रहेगा या दिल्ली वास्तव में स्वच्छ राजधानी बन पाएगी? जो भी होगा, आपके एरिया का, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या उसके आसपास कहीं रहते हैं, आपके एरिया की क्या स्थिति है? क्या कूड़े की गाड़ी आती है कूड़ा उठाना? क्या आपके घरों के बाहर कूड़ा पड़ा है? तो आप हमको पिक्चर भेज सकते हैं, आप हमें पिक्स भेज सकते हैं स्वतंत्र.डिजिटल नेटवर्क मीडिया पर। आप हमें मेल कर सकते हैं, तो हम भी अगर जितना हो सकेगा आपको दिखाएंगे, बताएंगे, सरकार तक हमारी बात पहुँचे, आपकी बात पहुँचे, इसकी कोशिश रहेगी। तो आपके एरिया का क्या हाल है, द स्वतंत्र को बताइए और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।